फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है। उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था। उसकी माँ रात को उसे हॉस्पिटल ले जाती है, मगर लेट नाइट होने की वजह से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं होते। वहाँ सिर्फ एक नर्स होती है, वो नतालिया की डिलीवरी करती है। मगर इसका बच्चा देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। नतालिया अपनी माँ से कहती है कि इसने एक एंजल को जन्म दिया है। नतालिया की माँ बड़ी समझदार होती है, वो समझ जाती है कि ये बच्चा अब नॉर्मल है और वो बड़ा गैर महफूज महसूस करते हैं और अस्पताल से भागकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर मां नतालिया को बताती है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसलिए इसे हमें दुनिया से छुपा कर रखना होगा। अगर इसका राज किसी को पता चल गया तो हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वो बच्चे का नाम आस्कर रखते हैं। आस्कर वाकई में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि जब वो उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से जाकर चिपक जाता था और काफी देर तक वहाँ चिपका रहता था। ये देखकर नानी आस्कर के लिए काफी बेल्ट बनाती है और छत को भी काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देती है ताकि बच्चे को चोट ना लगे। फिर ऐसा ऐसा आस्कर बड़ा होने लगता है, मगर उसकी नानी और माँ उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते। वो उसे घर पर ही पढ़ाती हैं। आस्कर टीवी पर सुपरमैन को देखता है और सोचता है कि वो भी एक सुपर हीरो है। वो अक्सर खिड़की से बाहर फिरते हुए लोगों, खास करके बच्चों को देखता है और सोचता है कि वो भी बाहर जाएगा। एक दिन वो खिड़की से निकलने की कोशिश करता है, मगर उसकी नानी उसे रोक लेती है। वो काफी गुस्से होती है और कहती है कि वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, उसे इसी घर में ही रहना होगा क्योंकि उसे डर होता है कि वो उड़कर कहीं गुम ना हो जाए। नतालिया को अपनी माँ की बातें अच्छी नहीं लगती और वो फैसला करती है कि वो आस्कर को बाहर ले जाएगी। वो उसके लिए एक जैकेट तैयार करती है और जैकेट की जेब में वेट रख देती है ताकि वह उड़ ना सके। आस्कर अपनी माँ के साथ बाहर फिर रहा होता है कि वहाँ वो एक बच्ची से टकराता है जिसका नाम एकता होता है। टकराने की वजह से एकता के हाथ में 2 पानी की बोतलें थी जो गिर जाती हैं। एकता आस्कर से कहती है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम ये बोतलें उठाकर मेरे घर ले आओ। फिर वो चलने लगते हैं। रास्ते में आस्कर अपनी जेब से वेट गिरा देता है। घर पहुंचकर एकता उसे कहती है कि बोतलें मुझे दो, मगर आस्कर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि वो उड़ने लगेगा। लेकिन एकता उसकी एक नहीं सुनती और बोतलें उसे छीन लेती है और आस्कर हवा में उड़ने लगता है। एकता ये देखकर उसे सुपरमैन कहने लगती है। वो एरिया फुली कवर्ड होता है इसलिए आस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं जा पाता और एकता से मदद की अपील करता है। एकता घर जाती है और अंदर से एक बैग जिसमें काफी वजनी किताबें होती हैं वो लाकर आस्कर की तरफ फेंकती है। आस्कर बैग पकड़कर नीचे आ जाता है और उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। आस्कर एकता से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ आस्कर की माँ और नानी काफी परेशान होती हैं। उन्हें लगता है कि वो कहीं उड़ गया है क्योंकि जो वेट उसके पॉकेट में रखे थे वो रास्ते में गिरे हुए मिलते हैं। इतने में आस्कर उसी बैग के साथ घर वापस आ जाता है। आस्कर सारा वाकया अपनी माँ को बता देता है जिस पर उसकी माँ पूछती है कि एकता को उसके राज का पता है, जिस पर आस्कर झूठ बोल देता है कि एकता को ये नहीं पता। एकता हर रोज उनके घर आने लगती है और वो दोनों मिलकर खेलते हैं। जल्द ही आस्कर की माँ को रियलाइज होता है कि एकता राज के बारे में जान चुकी है और वो एकता को आस्कर से मिलने से रोक देती है। अब माँ को पता है कि उसका बेटा नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता और वो इलाका छोड़कर कहीं दूर शिफ्ट हो जाते हैं। काफी वक्त गुजर गया है। आस्कर भी जवान हो गया है, उसकी नानी की डेथ हो चुकी है और उसकी माँ भी काफी बूढ़ी हो गई है, मगर आस्कर एकता के बैग को अपने से एक पल भी जुदा नहीं करता। इतना बड़ा होने के बावजूद अब भी आस्कर की जिंदगी घर तक ही महदूद है, लेकिन अब वो तंग आ चुका है और वो सुपरमैन की तरह मशहूर होना चाहता है। इसलिए वो एक दिन अपनी माँ को बताए बगैर घर से भाग जाता है। वो एक शो में जाता है जहाँ लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं। आस्कर भी वहाँ परफॉर्म करता है और पहले ही शो से हिट हो जाता है। इसकी माँ ये शो टीवी पर देख लेती है और फोन करके उसे घर बुलाती है। कुछ दिनों बाद एक आदमी जो बहुत बड़ा शो चलाता है आस्कर के घर आता है और उससे एक मुआहदा करता है। वो आस्कर को बहुत बड़ा घर और गाड़ी देता है। वो दोनों मिलकर टीवी पर शो करने लगते हैं जिससे वो रातों रात मशहूर हो जाता है। लोग उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी का नाम देते हैं। कुछ अर्सा बाद आस्कर नामालूम वजह से घर और माँ को छोड़कर किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाता है और टीवी पर खबर चलती है कि मैन विद नो ग्रेविटी मर चुका है। आस्कर अपना नाम बदल कर किसी होटल में काम करने लगता है। एक दिन वहाँ उसके बचपन की दोस्त एकता आ जाती है और वो उसे उसी बैग से पहचान लेती है। फिर वो दोनों आपस में शादी करके ऐसी खुशी रहने लगते हैं।